हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। बच्चों, जैसा कि हमारा ये फिजिक्स का सेशन चल रहा था और हम इसमें जो है ओम के नियम आदि को हमने डिस्कस कर लिया था और पिछले सेशन के अंदर हमने थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल भी लगाया था। और आज जो है ये पूरी की पूरी जो क्लास होने वाली है वो आंकिक प्रश्नों की या फिर कह सकते हैं न्यूमेरिकल की क्लास होने वाली है बच्चों, ठीक है ना। तो सभी लोग बने रहिएगा लास्ट तक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए, सभी बच्चों को गुड इवनिंग है। यहाँ पे सभी लोग अच्छे से जुड़ जाइए। और एक बात जो है, देखिए मैं आप कमेंट नहीं पढ़ पाऊँगा, इसके लिए सॉरी है, ठीक है ना। और आप लोग जो है जो भी क्वेरी होगी आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे 2 दिन के लिए आप लोग जो है थोड़ा सा मान जाइएगा, आज और कल के दिन, ठीक है बेटा। थोड़ा सा कल और आज में जो है कमेंट नहीं देख पाऊँगा, बस इतनी सी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं आगे यहाँ पे और आगे यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा आज का है, देखिए मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा और सारे जो है क्वेश्चन को यहाँ पे लेते हुए चलूँगा बच्चों, ठीक है ना। चलिए, तो आज जो हम क्वेश्चन लेके चलेंगे बेटा वो है एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है बाबू। एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना दिया है, तो दिया है 2 × 10 के 28 प्रति मीटर क्यूब। 2 × 10 पर 28 प्रति मीटर क्यूब, याद रखेंगे बच्चों। फिर कह रहा है तार का अनुगमन वेग, तार का अपवाह वेग, इसी को ही बेटा अनुगमन वेग भी कहते हैं। जो तार का अपवाह वेग है वो 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है, 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है बाबू, यहाँ पे याद रखेंगे इस चीज़ को। फिर आपसे पूछ रहा है कि तार में धारा घनत्व का मान कितना होगा। तार में धारा घनत्व कितना होगा, इस बात को ज़रा याद रखेंगे। और आसान सा क्वेश्चन है, मज़ेदार प्रश्न है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे पहले मैंने बताया कि बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और आज जो है इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं बेटा, मज़ा आ जाएगा यहाँ पे, बस देखते जाइएगा आप लोग। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम सभी जानते हैं n बराबर कितना है, 2 × 10 के पावर 28 मीटर क्यूब में है, यानी कि आयतन आपको पहले से दे रखा है, याद रखेंगे हम लोग, ठीक है ना। और ज़रा ध्यान देंगे यहाँ पे जो अनुगमन वेग है वहाँ पे 1 सेंटीमीटर दिया है और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है, 10⁻² मीटर, और ये प्रति सेकेंड तो है, ये है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें पता करना है जे का मान। तो बाबू मैंने आपको एक फार्मूला प्रूव कराया था और बताया था जे बराबर होता है NVD × E होता है। n की वैल्यू कितनी है, 2 × 10 के पावर 28, VD की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 1 × 10 के पावर -2, और आप कह सकते हैं E की जो वैल्यू है आप सभी जानते हैं 1.6 × 10 के पावर -19 होता है बाबू, ठीक है ना। यहाँ देखेंगे तो ये दोनों माइनस वाला जुड़ के 21 हो जाएगा और ये 16 दूना के 32 यानी 3.2 हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा ये तो 10 पे 28 रहने दीजिए और इन दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो 10 के पावर -21 हो जाएगा। और -21 अगर आप घटाएंगे 3.2 × 10 के पावर 7 बचेगा, क्योंकि आप देखेंगे 28 में से 21 घटेगा 7 बचा। ये हो जाएगा आपकी धारा घनत्व का फार्मूला और इसका होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। इसका जो है आपका कह सकते हैं कि मात्रक है, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है बच्चों। मैंने कहा है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को रखा हूँ, कुछ नया भी आपको पढ़ने को मिलेगा जो कि आप पीछे छोड़ चुके हैं बच्चों, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं बेटा, यहाँ पे अगला प्रश्न, चलिए आइए यहाँ पे, ठीक है ना। अब जो है हम जब आगे सारे प्रश्नों को चर्चा करते हुए चलेंगे बाबू, तो सारे प्रश्नों को आप लोग नोट भी करते चलेंगे। ये नहीं कि आप लोग केवल जो है यहाँ पे पढ़े, सत्यनारायण बाबा कथा चल रहा है सुना और निकल लिया, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं बेटा। यहाँ पे कह रहा किसी तांबे के चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व जो है वो है 8.5 × 10 पे 28। मतलब याद रखेंगे किसी तांबे के तार में कह रहा संख्या घनत्व का मतलब बेटा सीधी सीधी बात है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात कर रही है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनों
की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8.5 गुणे 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब है। याद रखेंगे, अगर इस प्रकार का आपको तुरंत दिख गया तो समझ जाइएगा कि ये क्या है। वहाँ पे उसने संख्या घनत्व तो कहा था, मैंने आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या डायरेक्ट लिख दिया ताकि आसानी से समझ में आ जाए क्वेश्चन। ठीक है ना बाबू। आगे कह रहा है कि 3 मीटर लंबे तार में एक सिरे से दूसरे सिरे तक, ठीक है बाबू, यहाँ देखिएगा 3 मीटर लंबे तार में, 3 मीटर लंबे तार में एक सिरे से दूसरे सिरे एक सिरे से बेटा दूसरे सिरे तक अपवाह करने पर इलेक्ट्रॉन कितना समय लेता है। एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपवाह करने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लेता है। इलेक्ट्रॉन कितना समय लेता है, कितना समय लेता है बाबू, यहाँ पे समय लेता है, ज़रा ध्यान देंगे यहाँ पे कितना समय लेता है। दूसरी चीज़ आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है तार की अनुप्रस्थ काट जो है वो दिया है 2 गुणे 10⁻⁻6, ठीक है ना। तार का अनुप्रस्थ काट दिया है बेटा यहाँ पे कितना, तो कह सकते हैं 2 गुणे 10⁻⁻6, 2 गुणे 10⁻⁻6 मीटर का स्क्वायर। और भी कुछ मान दिया है क्या बेटा, यहाँ पे कह रहा है इसमें 3 एम्पियर की धारा बह रही है, इसमें 3 एम्पियर की धारा बह रही है। अब देखो यहाँ पे इतना बड़ा क्वेश्चन लिख दिया है, लेकिन इसका आंसर बहुत छोटा आएगा। इसका बहुत मतलब कह सकते हैं अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा कि पूछा क्या है। सबसे पहले ये पूछ रखा है आपका इलेक्ट्रॉन कितना समय लेगा, मतलब कह रहा है बेटा ये चालक तार है और चालक तार में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो समय कितना लेगा। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि ये तार की लंबाई कितनी होगी, तार की लंबाई तो L होगी आपकी, ये तो कहीं से भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप कहते हैं कि जो लंबाई था, आप याद कीजिए मैंने जब सूत्र प्रूव किया था मैंने कहा था कि जब धारा और अनुगमन वेग के संबंध बताया था, वहीं मैंने बताया था कि यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन दूरी तय करेगा और किस वेग से, अनुगमन वेग से दूरी तय करेगा। तो याद रखिएगा चाल बराबर दूरी बटा समय, क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल कितना है Vd, दूरी कितना है तार के लंबाई के बराबर, समय कितना है मान लेता हूँ t। इसको नीचे लेके आएंगे तो t बराबर कितना होगा, ज़रा ऐसे ही छोड़ दो या फिर, क्योंकि हमें क्या निकालना, हमें तो इसका मान निकालना है बाबू, Vd की वैल्यू निकालनी है। तो ज़रा बताइए यहाँ पे Vd बराबर कितना हुआ, L/T हो गया, कोई समस्या की बात नहीं है। और हम सभी जानते हैं कि क्या होता है I बराबर NEA और क्या होता है Vd होता है। समझ में आई बात। ले जा कर के यहाँ पे रख देंगे हम लोग तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा I बराबर NEA, Vd की जगह रख दीजिएगा L/T, क्योंकि हमें केवल T की वैल्यू चाहिए बेटा। T हमें इधर लेके आएंगे तो T बराबर क्या होगा, I को इधर लाइएगा तो N × EA L/में कितना हो गया I। अब सारी वैल्यू ले जाकर रख देंगे यहाँ पे, तो T बराबर कितना, N की वैल्यू कितनी दी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो दिया है 8.5 गुणे 10⁻28। फिर कह रहा है E की वैल्यू सभी को पता है 1.6 गुणे 10 के पावर क्या होता है -19, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है बाबू। चलिए अब कह सकते हैं कि क्या है इंटू A की वैल्यू, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 2 गुणे 10 के पावर -6। फिर आप कह सकते हैं कि लंबाई कितना दिया है, लंबाई दिया है क्या 3 मीटर लंबा है तो 3 लिख देंगे। और बताइए ज़रा धारा कितनी बह रही है, 3 एम्पियर की धारा बह रही है तो 3 एम्पियर धारा हो गया। ये 3 से बाबू 3 तो ख़त्म हो जाएगा, कोई समस्या की बात ही नहीं है यहाँ पे। अब देखेंगे -19, तो पहले सब आप ऐसे लिख लीजिए, ये 8.5 और ये 16 दूना के 32 मतलब 3.2 हो जाएगा, और ये 10/28 और बेटा ये कितना होगा, ये तो जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा ना, 10 पे -25 हो जाएगा। यानी इनको थोड़ा सा एक बार गुणा कर लीजिएगा आप लोग तो कितना आएगा, जरा यहाँ पे मैं गुणा कर लेता हूँ। 8.5 में 3.2 से 2 पंजे 10, 16 1 17, ठीक है ना, 5 3 15, 24 1 25, ठीक है ना, 0 2 7 और ये 2 हो जाएगा, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, मतलब 27.2 के आसपास आएगा। और इसको घटा देंगे ना तो कितना होगा, 10 की घात 3 बच जाएगा बच्चों। मज़ा आया यहाँ तक, कोई समस्या नहीं है। चलिए
अगर दशमलव आप आगे बढ़ाएंगे तो घात क्या होगा, बढ़ जाएगा ना। तो 2.72 गुणे 10 के पावर कितना आ गया, 4 सेकेंड आ जाएगा। याद रखिएगा इतना समय जो है लग जाएगा, क्योंकि अनुगमन वेग बहुत धीरे होता है। जब अनुगमन वेग बहुत धीरे होगा तो इलेक्ट्रॉनों को चलने में बेटा समय इतना लग जाएगा। तो इसका फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ बच्चों, ठीक है ना। चलिए, कोई भी समस्या हो तो एक बार ज़रूर बताइएगा बाबू, ठीक है ना। ये सेकेंड में निकला है, याद रखेंगे। ये जो आपकी वैल्यू है ना सेकेंड में निकल के आई है। इसको आप घंटा मिनट वगैरह में आप चेंज कर सकते हो, कोई समस्या की बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। आगे आते हैं बेटा, यहाँ पे आगे क्वेश्चनों को हम देखने का प्रयास करेंगे। जो भी प्रश्न है थोड़ा सा देखिए, वीडियो में छोटा ही छोटा रखूँगा क्योंकि समस्याएँ हैं, मैं अवेलेबल नहीं हूँ, ठीक है बाबू। चलिए अब जो है आगे चलते हैं बेटा और अगले प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व, तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व 8.5 गुणे 10 पे 28 दिया है। मतलब इसका भी वही दिया है, 8.5 गुणे 10 पे 28 प्रति मीटर क्यूब दिया है बेटा, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि 0.2 मीटर लंबाई, क्या कह रहा है बेटा, 0.2 मीटर क्या है बेटा आपकी लंबाई, 0.2 मीटर लंबाई तथा 1 mm² परिच्छेद क्षेत्रफल के, ठीक है ना, तथा 1 mm² परिच्छेद देखिए यहाँ पे परिच्छेद क्षेत्रफल के तांबे के तार, ठीक है बाबू, तांबे के तार, ध्यान देना यहाँ पे सारी चीज़ें, एक एक चीज़ आपको लिखते चलना है, ठीक ना। से होकर के धारा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। से होकर प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए, प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे, जबकि 4 वोल्ट की एक बैटरी जुड़ी है, क्या है बेटा, जबकि 4 वोल्ट की एक बैटरी जुड़ी है बाबू, ठीक है ना। 4 वोल्ट की एक बैटरी जुड़ी है और आगे कह रहा है इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता जो है ना वो 4.5 गुणे 10 पे -6 दिया है बच्चों, ठीक है ना। गतिशीलता जो है बेटा वो कितना दिया है, 4.5 है क्या, 4.5 गुणे 10 पे 6 दिया है। 4.5 गुणे 10 पे कितना दिया बेटा, 6 दिया है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और जो इसका मात्रक हो जाएगा वो मीटर² वोल्ट प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना, मीटर² वोल्ट प्रति सेकंड, ठीक है बाबू, वोल्ट प्रति सेकंड। या ध्यान देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है आपको कौन कौन सी वैल्यू उपलब्ध है और किस तरह से आपको क्या क्या चीज़ें निकालनी है, इन चीज़ों पे ज़रा सा हम यहाँ पे ध्यान देते हैं बच्चों। हमें सबसे पहले क्या दे रखा है, n का मान दिया है, इतना मीटर लंबा जो है तार है, ये आपका क्षेत्रफल दिया गया है, ठीक है ना। ये बैटरी की विभव दिया गया। अब विभव का कहाँ मान होता है, ठीक है बाबू, ज़रा ध्यान देंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम इसको सीधा करें, ए का मान कितना दिया, 1 mm² है बाबू, मीटर में चेंज करके लाना है क्योंकि सारी वैल्यू मीटर में दिया गया, तो mm कहाँ रखेंगे यहाँ पे, इसलिए 1 mm पे 10 पे माइनस क्या होता है, 3 मीटर, 1 गुणे 10 पे -3 मीटर होगा ना बाबू, यहाँ पे मीटर हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर कर दीजिएगा, इसलिए 1 गुणे 10 पे -6 और ये मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ये निकल के आ गया ए। लेकिन क्या आपको यहाँ पर कुछ भी कह सकते हैं कि धारा का मान यहाँ पे पूछ रहा है, धारा का मान, तो I बराबर क्या होगा, NEAVD। लेकिन बताओ ज़रा बच्चा, कहीं VD का मान यहाँ पे दिया है क्या, बिल्कुल नहीं दिया है। तो आप कहेंगे चूँकि गतिशीलता बराबर जो होता है ना अनुगमन वेग इंटू क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। याद रखेंगे ये फार्मूला जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए बच्चों, ठीक है ना। अब ज़रा बताइए, चूँकि E बराबर सभी लोग जानते हैं कि V/L होता है,
इसलिए रख लेंगे। तो गतिशीलता बराबर कितनी हो जाएगी, गतिशीलता बराबर कह सकते हैं कि गतिशीलता आपका दिया है ना, तो ये हो जाएगा VD। और बेटा ये क्या, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा सूत्र जो है गलती हो गया। VD बराबर होता है गतिशीलता इंटू क्या, E होता है बेटा, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। VD बराबर होता है, थोड़ा सा मैं उल्टा लिख दिया। ये क्या होगा आपका, चूँकि E बराबर आपको पता है क्या होगा, V/L होता है। रखिए यहाँ पे, तो VD बराबर कितना हो जाएगा, म्यू, और ये हो जाएगा V/L। और इस वैल्यू को उठा करके आप यहाँ रख देंगे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, I बराबर ये हो जाएगा NEA, VD की जगह क्या होगा, म्यू, और ये हो जाएगा बेटा आपका V/L। ये तो पूरे का बटा हो जाएगा ना। अब बताइए ज़रा n की वैल्यू कितनी है, 8.5 × 10⁻28, ये n की वैल्यू है। E की वैल्यू सबको पता है 1.6 × 10⁻−19 होता है। म्यू की वैल्यू भी पता है, कितना गतिशीलता अपना 4.5 × 10⁻6। V की वैल्यू कितना वोल्ट दिया है, 4 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है। और L का मान दिया है, तार कितना लंबाई है, 0.2 मीटर। यहाँ देखिए 0.2 मीटर तार लंबा है। सारी वैल्यू मिल गई है। अब आगे जो है हम इसको सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे बाबू। जरा एक बात बताइएगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर यहाँ से 2 से कटाने का प्रयास किया जाए, ज़रा ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ से 2 से कटाने का प्रयास करें तो ये 8 बार में कट जाएगा। यहाँ पे बच्चों कितनी बार में कटेगा, 8 बार में, ठीक है ना। याद रखेंगे इस चीज़ को, ये 8 बार में पूरी तरह से कट जाएगा, कोई समस्या की बात नहीं है। अब जरा ध्यान देंगे, 8 चौके 32 हो जाएगा। यहाँ पे बस गुणा भाग करना है, 8.5 हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा, और गुणे कितना होगा, ये 10 पे तो 28 आपका है ही, और ये जुड़ जाएगा तो कितना होगा, 10 पे हो जाएगा बेटा -25। यानी कह सकते हैं कि 32 × 8.5 × 4.5, और ये हो जाएगा 10 पे 3। अब बताओ क्या इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, गुणा भाग तो हो जाएगा बच्चों, एक बार सभी लोग बताएंगे, गुणा भाग तो कर लोगे आप लोग। चलिए गुणा भाग हो जाएगा ना बच्चों, तो एक बार जो है आप लोग गुणा भाग कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करके बताऊं, इसका आंसर आ जाएगा 1.224 आ जाएगा। इतना एम्पियर जो है इसका मान आएगा अगर सॉल्व किया जाएगा तो, ठीक है ना। तो आप लोग एक बार इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए आइए आगे आते हैं, यहाँ पे अगले प्रश्न को देखते हैं। एक बार सभी लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हैं हमारे। अब देखिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं, जो आपको बहुत बार बार परेशान करते हैं यहाँ पे, उनको भी देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है बच्चों। आइए अब हमारा जो प्रश्न एक आगे दिया गया है वो थोड़ा सा आसानी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना, लेकिन ज़्यादा देखते चलिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेलनाकार तार को खींचकर, एक बेलनाकार तार को खींचकर उसकी लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है। उसकी लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है, 10% बढ़ा दी जाती है, ठीक है ना। तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए, ठीक है बाबू। तार के प्रतिरोध में प्रतिशत गणना, तार के प्रतिरोध में प्रतिशत क्या होगा, तार के प्रतिरोध में प्रतिशत गणना कीजिए। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बच्चों, कैसे करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। लॉजिक क्या है, ज़रा ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहले आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि तार पहले जो था, मान लेता हूँ कि तार ऐसे था बच्चों, ठीक है ना, और उस समय इस तार की जो लंबाई थी बाबू वो थी L, ठीक है ना, या फिर हम कह सकते हैं स्मॉल l। मान लेते हैं उस तार की लंबाई बेटा कितनी थी, स्मॉल l थी। लेकिन अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस तार को बढ़ा दें, ठीक है ना, चलिए कैपिटल L ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल L मान लीजिए, ठीक है ना। तार की लंबाई पहले कितनी थी बच्चा, L थी। अब कह रहा है कि इसकी लंबाई खींच करके जब बढ़ा दी जाएगी तो मोटाई तो कम ना हो जाएगा। जो पहले इसका अनुप्रस्थ काट था, ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर कोई तार इतना मोटा है और उसको खींच देंगे तो हई जो है अनुप्रस्थ काट पतला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। तो पहले इसका जो अनुप्रस्थ काट था बेटा वो कितना था, A था।
पहले लंबाई L थी, अनुप्रस्थ काट कितना था, इतना था। अब ज़रा ध्यान देंगे, अब जब लंबाई खींच के बढ़ा दी गई बाबू, तो हम मान लेते हैं कि अब लंबाई कितनी हो गई, L डैश हो गई। कितनी हो गई, L डैश हो गया। लेकिन ज़रा ध्यान दीजिएगा, जब लंबाई आप खींच देंगे तो इसका अनुप्रस्थ काट क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो होगा वो छोटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका A डैश। कोई समस्या की बात नहीं है। लेकिन ये तार जिस धातु से मिलकर के बना है वो चेंज नहीं होगा, जिस धातु से मिलकर बना है। इसलिए कह सकते हैं कि जो इसका रो है वो इन दोनों के लिए क्या होगा बेटा, सेम ही रहेगा। अब ज़रा बताइए, एक फार्मूला हमने पढ़ा था R बराबर, हमने फार्मूला क्या पढ़ा था बेटा, R बराबर क्या था, रो L अपॉन A, ये पढ़ा था ना। इसी पे सारा का सारा यहाँ पे हल करने वाले हैं बच्चों, ठीक है ना। सबसे पहले आप मानेंगे कि माना तार की लंबाई जो है वो L है, प्रारंभिक लंबाई। जब 10% वृद्धि की जाती है, मतलब 10% क्या लंबाई में वृद्धि की जा रही है खींच करके, ठीक है ना, वृद्धि की जाएगी। तो एक बात बताइए, L में कितने परसेंट की वृद्धि, 10% की। तो आप कह सकते हैं कि 110, 100 से कितना अधिक, 110। परसेंटेज आपने पढ़ा होगा, बटे में 100% निकालने के लिए कट गया, मतलब कितना बचा, इसे भाग देंगे तो 1.1 और ये हो जाएगा आपका L। मतलब तार को जब हमने खींच के बढ़ाया 10% तो एक्चुअल वैल्यू उसकी इतनी बढ़ गई बच्चों, ठीक है ना। तो ज़रा बताइए, प्रारंभिक वैल्यू ये थी और ये हो गया। अब ज़रा ध्यान देंगे आप लोग कि क्या होगा, प्रारंभिक तार के लिए तार का प्रतिरोध, प्रारंभिक तार का जो है बेटा वो प्रतिरोध कितना था, तो आप कहेंगे कि R बराबर, ठीक है ना। या फिर रुकिए, पहले यहाँ पे संबंध निकाल लें L वाले में। बच्चा सबसे पहले एक बात बताओ, प्रारंभिक लंबाई जो L थी बेटा, यहाँ पे L बराबर कितना मान लेंगे, L मान लेंगे ना, प्रारंभिक लंबाई हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन जो L डैश है वो L डैश किसके बराबर आ रहा है, 1.1 L के बराबर आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, 1.1 L के बराबर आ रहा है। अब ज़रा बताइए, इन दोनों का अगर आप अनुपात निकालेंगे तो मान लीजिए L डैश में, मतलब इसमें इससे भाग दे दें तो क्या आएगा, 1.1 L में भाग देंगे किससे, इससे कट जाएगा। मतलब क्या निकल के आया यहाँ पे, L डैश बटा में L बराबर कितना आ गया बेटा, 1.1 आ गया। यहाँ तक कोई समस्याएं नहीं है, मज़ा आया। एक बात और समझिएगा, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है यहाँ पे। तार को खींच के बढ़ा दिया गया तो क्या तार के आयतन में परिवर्तन हुआ जी, नहीं। अब मैं आपको, जब हमने द्रव के बारे में पढ़ा था तो दूध के बारे में पढ़ा होगा, पानी के बारे में पढ़ा होगा। अगर दूध को, मान लीजिए 1 लीटर जो दूध है बेटा, अगर 1 लीटर दूध को किसी भगोने में रख लें या किसी लोटे में रख लें तो क्या होगा, आकार तो चेंज हो जाएगा पर उनका आयतन सेम रहेगा बच्चों, ये हमने पढ़ा था, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे आकार चेंज कर देने से उसका आयतन नहीं बदल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि धातु वही है, बस खींच के लंबा किया गया है, इसके मटेरियल में कोई परिवर्तन नहीं है। इस वजह से आप कह सकते हैं कि इसका आयतन जो है सेम होता है। अगर इनका आयतन सेम होगा, मान लीजिए इसका आयतन भी है तो इसका आयतन भी होगा, तो आयतन दोनों का बराबर होगा। तो आयतन बराबर क्या होता है, सभी जानते हैं कि आयतन बराबर होता है A इंटू एल, पीछे ही मैंने बताया था। तो एक बात है, इसका आयतन कितना था, तो A इंटू कितना बेटा L होगा, बराबर इसका आयतन क्या होगा, A डैश इंटू एल डैश होगा। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब बताइए, इसको नीचे लेके जाएंगे ना तो A बटा में A डैश बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा L डैश बटा में L। और आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी निकली है, इसकी वैल्यू निकल के आई है बेटा 1.1। यहाँ देखिए 1.1 निकल के आया है ना, मतलब L डैश बटा में L की वैल्यू 1.1, तो A बटा में A डैश की भी वैल्यू कितनी होगी, 1.1 होगी। अब यहाँ से जो है क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे, कैसे करना, प्रतिरोध निकालने का। प्रतिरोध भी तो निकालेंगे, तो प्रतिरोध निकालने के लिए आप जानते हैं कि R बराबर रो L बटा में A पहले के लिए होगा, समीकरण 1। और फिर दूसरे के लिए मान लेते हैं प्रतिरोध क्या है, R डैश है, ये रो, क्योंकि दोनों के लिए सेम है रो। और ये क्या होगा आपका, यहाँ पे इसको कैपिटल L मानिएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा L डैश बटा में कितना, A डैश हो जाएगा बच्चों, कोई समस्या नहीं है। ये कितनी हो गई, ये हो गया बेटा आपका समीकरण 2। अगर बेटा एक बात बताइए कि समीकरण नंबर 2 में अगर 1 से भाग दे दें तो कोई समस्या है क्या, तो यहाँ देखेंगे, मतलब R डैश में R से भाग दे दें, मतलब हिम्मा रो L डैश बटा में A डैश, ठीक है बच्चों। और बटे में कितना है आपका रो, और ये क्या होगा L बटा में A, ऊपर वाले से भाग दे रहे हैं ना। अब बताइए, रो से रो तो कैंसिल हो गया, ये कितना बचा आगे, ये बच गया ऊपर A बटा में A डैश, और ये L जाएगा इसके साथ, तो क्या होगा
एल डैश बटा में एल हो जाएगा गुणे में। और आप यहाँ पे पूरी तरह से जान सकते हैं बच्चों कि इसकी वैल्यू कितनी होगी 1.1, क्योंकि ए बटा में ए डैश की भी वैल्यू 1.1 थी और एल डैश बटा में एल की भी वैल्यू बेटा कितनी है 1.1 है। 1 बेटा क्या है 1 है। मतलब आप समझ सकते हो यहाँ पे कि आर की वैल्यू मतलब आर डैश बटे में आर, ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आर डैश बटे में आर बराबर आप कह सकते हैं कितना निकल के आ रहा है यहाँ पे, ये निकल के आ रहा है कितना बेटा 101। जरा ध्यान देंगे यहाँ पे कितना है बेटा यहाँ पे 101 है। ठीक है बच्चों, 100 सॉरी यहाँ पे इनका गुणा करेंगे ना तो 1.21 निकल के आएगा। इतना तो समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछ रहा है इनके प्रतिरोध में कितना परसेंटेज वृद्धि हुआ है। तो बेटा प्रतिरोध की वृद्धि निकालने के लिए आप जानते हैं कि क्या होता है परसेंटेज वृद्धि रजिस्टेंस में, मतलब कि जो आपका आर डैश है इसके रजिस्टेंस में कितना प्रतिरोध चेंजिंग हुआ है, कितना वृद्धि हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि चूँकि क्या होता है कि आप देखते हैं कि इसकी तुलना में इसका प्रतिरोध कितना बढ़ा है, तो क्या होगा कितना प्रतिरोध बढ़ा है तो दोनों का प्रतिरोध घटा लेंगे बटे में प्रारंभिक प्रतिरोध गुणे कितना होगा बेटा यहाँ पे 100। ज़रा ध्यान देंगे यहाँ पे अगर इस आर से दोनों में गुणा कर लेंगे तो आर डैश बटे में आर होगा माइनस इसमें अगर सॉरी ये जो आपका हर है इसके लिए भी है, इसके लिए साथ कर दिए और जब इसके साथ करेंगे तो हर कट जाएगा बाबू, ठीक है ना। और ये कितना बचेगा गुणे 100 बच जाएगा। अब बताइए आर डैश बटे में आर की वैल्यू आपको दी गई थी ना, कितना दिया था 1.21 माइनस 1 और ये गुणे कितना है 100, ठीक है ना। ठीक है बाबू। अब जरा देखिएगा यहाँ पे अगर इसको घटाएंगे तो क्या आएगा पॉइंट यहाँ पे 21 × 100 और ये क्या होगा 100 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 21%। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है बालक। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये लिखा तो केवल लग रहा था 1-2 लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन जब हम इसको करने लगे ये क्वेश्चन कहाँ तक ले गया हमें, खूब यहाँ तक ले गया बच्चों, ठीक है ना। देखो यहाँ पे तो यहाँ पे बेटा आप जो है इस क्वेश्चन को एक बार फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार और इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में बैठ जाएगा। एक बार और जो है आप इसको रिवीजन करके देख सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। चलिए तो फटाफट जो है बेटा आप यहाँ पे उतार लीजिएगा। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बेटा और ले लेते हैं, ठीक है ना, फिर आगे चलते हैं। अभी तो इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन लगवाने बेटा, मैंने कहा ना ये सारे जो क्वेश्चन है ना इस टाइप के क्वेश्चन कह सकते हैं कि IIT JEE वगैरह में भी आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इनको तैयार करके रखना है बच्चों, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न पे। एक बार वीडियो को जो है ना आप लोग रिवाइंड करके भी देख लेंगे आप लोग पीछे इसको एक बार, मैं वीडियो यहीं पर रहेगा प्लेलिस्ट में, ठीक है बच्चों। फिजिक्स के तूफान नामक प्लेलिस्ट में जो है आपकी वीडियो मिल जाएगी और जा करके आप वहाँ से जो है इसको आराम से देख सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है बच्चों, ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न लेते हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है ना। कह रहा है कि 10 ओम प्रतिरोध के तार में, ठीक है बच्चों, 10 ओम प्रतिरोध के तार को 10 ओम प्रतिरोध के तार को 10 ओम प्रतिरोध के तार को, ठीक है ना बच्चों, 5 बराबर भागों में काट कर, कितना बराबर भागों में बच्चों 5 बराबर भागों में काट कर, 5 बराबर भागों में काट कर उनको समांतर क्रम में जोड़ा गया, ठीक है बच्चों, उनको समांतर क्रम में जोड़ा गया बच्चों, ठीक है ना, समांतर क्रम में जोड़ा गया, ठीक है ना, उनको समांतर क्रम में जोड़ा गया। फिर आपसे यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि इस संयोजन का परिणामी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इस संयोजन का परिणामी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों, प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए थोड़ा सा मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा इसलिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करके आपको जो है ऑनलाइन कर दिया बच्चों, ठीक है ना। तो आप जो है खूब अच्छे से इसको देखिएगा, छोटा छोटा वीडियो है लेकिन नागा नहीं करना हमें, ठीक है बच्चों। मेरा एक ही मकसद था, मैं चाहे जहाँ रहूँगा बस आपकी वीडियो जो है समय पे आपको मिलते रहेंगे
आपका जो तैयारी है वो रुकना नहीं चाहिए बच्चों, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे और इस प्रश्न को हल करने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे कह रहा है कि 5 जो है 5 बराबर भागों में बांटा गया है, ठीक है बच्चों। 5 बराबर भागों में अगर बांटा जाएगा 10 ओम के प्रतिरोध को, तो आप समझ सकते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध कितने का होगा, 10/5 यानी कि 2 ओम का प्रत्येक प्रतिरोध होगा, तभी तो बराबर भागों में बांटेंगे। और 5 भागों में बांटा जा रहा है तो इसका तुल्य प्रतिरोध अगर आप ज्ञात करेंगे तो 1 में क्या होगा, मान लेते हैं कि R डैश बराबर कितना होगा बेटा, यहाँ पे 1 R1 प्लस 1 R2 प्लस 1 बेटा कितना होगा, R3 हो जाएगा, 1 R4 हो जाएगा, 1 R5 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 बराबर भागों में बांटा जा रहा है, समांतर क्रम में इसको जोड़ा भी जा रहा है, तो आप कह सकते हैं 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस, मैं नॉर्मल फॉर्म से कर रहा हूँ इसको, ठीक है ना। ये तो मैं यहाँ पे ना 5 बार है तो n/r भी कर सकता था, वहीं से हो जाता, ठीक है बच्चों। बस आपको समझने के लिए मैं यहाँ पे लंबा ले जा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे हर बराबर है, 2 नीचे रख लीजिए, 1 2 3 4 5 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे जोड़ देंगे तो आप कह सकते हैं कि 1/r डैश बराबर 5/2 आया है, तो r डैश बराबर कितना आएगा, 2/5 आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। यही तो होगा, 2/5 आ जाएगा बेटा, इसको जो है आप लोग कर सकते हैं। तो ओम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप लिख सकते हैं r डैश बराबर इसमें भाग कर देंगे, 0 कितना होगा, 4 ओम आ जाएगा, ठीक है बाबू, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलिए तो फटाफट जो है इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज जो है विदा लेते हैं बेटा। मैंने कहा था चूँकि वीडियो छोटा ही रहेगा लेकिन अच्छे क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे बेटा, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों को यहाँ पे जो भी है, आप अगर चैनल पे नए हैं बेटा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जितने भी वीडियो मैं यहाँ पे आपको डालता रहता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे, उसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आज के लिए इतना ही बेटा, जय हिंद।